Hello everyone, this is Dr. Supriya Sonalika, Department of Political Science. डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा क्लास है वो यूजी सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स के लिए है। और यूजी सेमेस्टर 5 के कोर्स का जो पेपर 11 है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, उसके अंतर्गत आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो है पदोन्नति, जिसको इंग्लिश में प्रमोशन कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रमोशन क्या है, प्रमोशन का अर्थ क्या होता है और उसकी परिभाषाएं क्या हैं और प्रमोशन का महत्व क्यों ये आवश्यक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसके अर्थ, परिभाषा और इसके महत्व का अध्ययन करेंगे। कोई भी सरकारी कार्मिक व्यवस्था उस समय तक कार्यकुशल नहीं हो सकती है जब तक कि वह कर्मचारियों को अधिकाधिक ऊंचा उठाने का प्रयास नहीं करती या अवसर उन्हें प्रदान नहीं करती। कर्मचारियों को कुशल बनाए रखने के लिए कुछ प्रेरणाएं, इंसेंटिव्स की आवश्यकता होती है और कर्मचारी के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा एक पद से दूसरे उच्च पद पर उसकी पदोन्नति होती है। पदोन्नति भर्ती का ही एक रूप है। भर्ती में खुले बाजार से प्रत्याशियों का चयन किया जाता है और पदोन्नति में चयन की प्रक्रिया केवल उन्हीं तक सीमित रहती है जो पहले से संगठन में सेवा देते होते हैं। और अनेक बार जो है अमेरिकी लेखक जो हैं पदोन्नति और जो भर्ती है पदोन्नति के स्थान पर भीतर की भर्ती, सिलेक्शन फ्रॉम विद इन जो है वो का शब्द का प्रयोग करते हैं अमेरिकी जो विद्वान हैं। अपने वेतन में जो वार्षिक वृद्धि होती है किसी भी सरकारी कर्मचारी के वेतन में, जो वार्षिक वेतन वृद्धि को कदापि जो है हम पदोन्नति नहीं कह सकते। इनमें ना तो कार्मिक के दायित्वों की बढ़ोतरी होती है और ना ही उनका उनका वेतन जो है वो बढ़ता है। तो पदोन्नति के लिए यह आवश्यक है कि पहले की अपेक्षा अधिक दायित्व आपको मिले और पहले से अधिक वेतन और वेतनमान दिया जाए। मतलब दो चीज़ मस्ट है। पदोन्नति हम तब कहेंगे होती है जब आपके दायित्वों का एक दायित्व से दूसरे दायित्वों को निर्वहन करने का आपको मिले और एक पद से दूसरे पद पर आपको प्रमोट किया जाए। और दूसरा चीज़ है कि उसके साथ साथ आपके वेतनमान में भी वृद्धि हो। तो इसको जो है जब ये दोनों चीज़ें होती हैं सरकारी किसी भी विभाग में, तो ये पदोन्नति जो है वो कहलाती है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो भर्ती और पदोन्नति दोनों को एक ही समझ लिया जाता है, कभी कभी जो है एक ही जैसा लगता है, लेकिन दोनों में डिफरेंसेस है। अब आते हैं हम पदोन्नति जो है कि आखिर इसका मतलब क्या है। ये तो हम लोगों ने इसको समझने की कोशिश की कि दोनों में क्या बेसिक चीज़ें हैं। तो इसको पदोन्नति से तात्पर्य होता है सरकारी जो कर्मचारी हैं कि वेतन में वार्षिक वृद्धि से नहीं होता है। पदोन्नति से मतलब ये तात्पर्य नहीं है कि कर्मचारी के वेतन में वार्षिक वृद्धि नहीं होती है, बल्कि प्रत्येक सरकारी नौकरी में एक निश्चित क्रम पे स्केल रहता है और उसमें कर्मचारी के वेतन में वार्षिक वृद्धि जो है रहती है। और इस वेतन वृद्धि को ही पद वृद्धि अथवा पदोन्नति नहीं माना जाता। पदोन्नति से आशय है कि कर्मचारी का पद संबंधी प्रायस्थिति स्टेटस जो है में वृद्धि करना तथा उसे और अधिक तथा कठिनतर दायित्वों को सौंपना। पदोन्नति से तात्पर्य है कि एक निम्न श्रेणी से उच्च श्रेणी के पद को उन्नत होना, मतलब उस पर जाना, और उसके साथ ही साथ कर्तव्यों और दायित्वों में भी परिवर्तन होना। कर्तव्यों तथा दायित्वों में परिवर्तन होना ही पदोन्नति की जो प्रक्रिया है उसकी एक
अनिवार्य लक्षण है कि पद में जो पदोन्नति हो रही है, दैट मीन्स कि उनके दायित्वों में भी जो है परिवर्तन, कर्तव्यों और दायित्वों में भी परिवर्तन होगा। इस संबंध में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिया है। एल.डी. वाइट ने पदोन्नति को परिभाषित करते हुए कहा है कि पदोन्नति का अर्थ है एक पद से किसी दूसरे पद पर नियुक्ति जो उच्चतर श्रेणी का हो तथा जिसमें कठिनतर प्रकृति और एवं अधिक बड़े उत्तरदायित्व का कार्य करना पड़ता हो। इसमें पद का नाम जो है वो बदल जाता है तथा प्रायः वेतन में भी वृद्धि होती है। तो ये जब होती है तो इसको हम पदोन्नति कहते हैं। एल.डी. वाइट ने ऐसा कहा है। विलियम जी टार्पी एक विचारक हैं, उन्होंने भी पदोन्नति को परिभाषित किया है और परिभाषित करते हुए कहा है कि पदोन्नति पदाधिकारियों के एक पद से दूसरे पद पर पहुंचने की ओर अंकित करती है जो उच्चतर श्रेणी या उच्चतर न्यूनतम वेतन वाला होता है। पदोन्नति का अभिप्राय है कर्मचारियों के कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों में वृद्धि कर देना। तो ये उन्होंने विलियम जी टार्फी ने ये परिभाषित किया है। और इसी तरह से पदोन्नति तथा वेतन वृद्धि में अंतर को डिफाइन करते हुए विलोबी जो हैं, इन्होंने परिभाषित किया है और कहा है कि वेतन वृद्धि का अर्थ केवल यह है कि कर्मचारी के वेतन पर अथवा उसके कार्य की प्रकृति में कोई परिवर्तन किए बिना कि उसके वेतन में वृद्धि कर दी जाए। और पदोन्नति का अर्थ है कि कर्मचारियों को निम्न स्तर के पद से उच्च स्तर के पद पर नियुक्त किया जाए। उदाहरण के लिए यदि एक प्रवक्ता को किसी कॉलेज में विभागाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जाता है तो इससे पदोन्नति कही जाएगी, क्योंकि एक प्रवक्ता उच्चतर श्रेणी के पद से पर पहुंच गया है और साथ ही साथ उसके कर्तव्यों और दायित्वों में भी परिवर्तन हो गया है। और इस तरह से पदोन्नति प्रायः जो होती है वो एक डिपार्टमेंटल होती है, विभागीय होती है। और इसका आशय यह है कि एक विभाग में उच्च पद रिक्त होने पर उसकी पूर्ति जो है प्रायः उस विभाग के निम्न स्तरीय कर्मचारियों से ही की जाती है, भले ही अन्य विभागों में उससे अधिक अनुभवी और योग्य कर्मचारी इस कार्य के लिए उपलब्ध हों। इस व्यवस्था का समर्थन दो कारणों से किया जाता है। पहला कारण यह है कि विभाग में बाहर के कर्मचारी लाने से विभागीय कर्मचारी यह समझते हैं कि उनकी उन्नति का द्वार बंद हो जाएगा। इससे उनमें असंतोष और निराशा की भावना जागृत होती है। और दूसरा कारण यह है कि विभागीय कर्मचारी अपने विभाग के कार्यों को जितनी अच्छी तरह से जानते और समझते हैं और जितनी कुशलतापूर्वक कर सकते हैं उतना दूसरे विभाग से आए कर्मचारी नहीं कर सकते हैं। किंतु इस व्यवस्था में एक बड़ा दोष भी है। दोष यह है कि सब लोग सेवकों को पदोन्नति के समान अवसर नहीं मिलते हैं और इस प्रकार एक सेवा से दूसरी सेवा में पदोन्नति सामान्य रूप से नहीं होती। उदाहरण के लिए अगर पुलिस विभाग की सेवा में कार्य करने वाले व्यक्ति को पदोन्नति शिक्षा अथवा स्वास्थ्य सेवा विभाग में नहीं हो सकती है। और इस तरह से अलग अलग विद्वानों ने पदोन्नति को के बारे में डिफाइन किया है। तो हम पदोन्नति का मतलब यही समझते हैं कि किसी भी सरकारी संगठन में किसी भी सरकारी कर्मचारी का वो जिस पद पे काम कर रहा है तो उससे उच्चतर पद पर जब उसको कुछ अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, दायित्व दी जाती है, साथ ही साथ उसके वेतनमान में भी जो वृद्धि होती है तो इसको हम लोग पदोन्नति कहते हैं। और अब हम देखते हैं कि ये पदोन्नति व्यवस्था जो है उसका इसका प्रकार क्या है। तो ये इसके दो प्रकार हैं। जनरली इसके दो प्रकार होते हैं पदोन्नति। एक तो होता है कि एक वर्ग से दूसरे वर्ग में पदोन्नति होना। उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति होना अथवा या राजस्थान पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नति होना, तो यह जो है इस श्रेणी में आता है, एक वर्ग से दूसरे वर्ग में पदोन्नति होना। दूसरा जो प्रकार है उसका कि किसी सेवा के कनिष्ठ वेतनमान से वरिष्ठ वेतनमान में पदोन्नति होना। और उदाहरण के लिए हम भारतीय प्रशासनिक सेवा अथवा भारतीय पुलिस सेवा के कनिष्ठ वेतनमान
से वरिष्ठ वेतनमान में पदोन्नति अथवा भारतीय प्रशासनिक सेवा या पुलिस प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठतम वेतनमान के सुपर टाइम स्केल में पदोन्नति करते हैं। तो इस तरह से दो तरह की पदोन्नति, दो प्रकार की पदोन्नति जो होती है, प्रमोशन जो होता है वो होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि पदोन्नति का महत्व क्या है, आखिर ये क्यों आवश्यक है, इससे क्या होता है। तो पदोन्नति जो व्यवस्था है तो इसके दो पक्ष हैं। पहला जो पक्ष है कि लोक सेवा की दृष्टि से, और दूसरा है कार्मिक सेवा की दृष्टि, कार्मिक प्रशासन की दृष्टि से। तो पदोन्नति के द्वारा लोक सेवा के कार्य एवं दायित्व जो है बढ़ जाते हैं, तथा दूसरी ओर कार्मिक प्रशासन को उपयुक्त स्थान के लिए उपयुक्त कार्यकर्ता भी प्राप्त हो जाता है। और प्रोफेसर विलोवी ने पदोन्नति को समस्त सेवी वर्ग प्रशासन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य माना है। और सेवी वर्ग व्यवस्था में पदोन्नति के महत्व तथा उपयोगिता की दृष्टि से उन्होंने इसको डिफाइन किया है, जिसमें उन्होंने पहला बताया है कि अच्छे कार्य के लिए पुरस्कार का देना। जैसे कि कोई भी अच्छा काम है, कोई भी जब अच्छे काम करते हैं तो उसको पुरस्कार जो है वो मिलता है। और इसकी आकांक्षा में लोक सेवक अपनी कार्य समुचित रूप से संपन्न करते हैं तथा जिन्हें पदोन्नति प्राप्त होती है और वे अपने कठिन परिश्रम, ईमानदारी, सजगता, कार्यकुशलता आदि के प्रति संतोष का अनुभव करते हैं। और प्रोक्टर के अनुसार कर्मचारियों के लिए पदोन्नति पुरस्कार है, किंतु पदोन्नति का अवसर संभावित पुरस्कार है। उन्होंने इस तरह से इसको डिफाइन किया है प्रोक्टर ने। दूसरा जो महत्व है इसका कि पदोन्नति प्रत्येक कर्मचारियों के लिए एक व्यापक प्रेरणा का स्रोत बनती है, इंसेंटिव का काम करने के लिए मोटिवेट करती है। अगर आदमी एक ही पद पे एक ही जगह अगर 60 साल तक बना रहे तो वो निष्क्रिय हो जाएगा, लेकिन अगर प्रमोशन उसमें रहेगा तो व्यक्ति उसको पाने के लिए जो है वो काम करेगा कि हमको अच्छा वेतन मिलेगा, हमें अच्छा पद मिलेगा। और इस तरह से पदोन्नति जो है एक मोटिवेशन का काम करती है, इंसेंटिव का काम करती है और प्रेरणा बनती है। तीसरा जो पॉइंट है उसमें है कि जिसमें प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ती है। कारण यह है कि पदोन्नति के कारण एक ओर तो कर्मचारियों को अपने कार्य के प्रति संतोष रहता है और दूसरी ओर उच्च पदों पर अनुभवी, क्षमतावान, कार्यकुशल, वरिष्ठ एवं संगठन के संपूर्ण परिचित कर्मचारियों की नियुक्ति भी होती है। तो ये भी इसका महत्व है कि जो लोग पहले से विभाग में हैं उनको आगे प्रमोट किया जाता है, तो कोई अनजान लोग नहीं आते, जिससे कि कोऑर्डिनेशन करने में कोई समस्या नहीं हो पाती है। चौथा जो है कि पदोन्नति व्यवस्था संगठन को अनेक रूपों से लाभान्वित करती है, जिसके फलस्वरूप उपर्युक्त कार्यकर्ता विभिन्न पदों पर नियुक्त हो जाते हैं और जिसके कारण कर्मचारी अधिक समय तक अपने पद पर कार्य कर पाते हैं। और इससे सरकारी कर्मचारियों का प्रशिक्षण तथा आत्म सुधार का कार्य भी प्रभावित होता है और इससे संगठन में वांछनीय अनुशासन रह जाता है और यह संगठन के लिए अपेक्षाकृत सदिच्छा एवं उत्साह को प्रभावित करता है तथा कुल मिलाकर इसके कारण संगठन की कार्यकुशलता प्रभावित होती है। पांचवा जो पॉइंट है इसका महत्व है कि किसी भी संगठन में पदोन्नति के अवसरों का अभाव जो है वो हानिकारक है। यदि संगठन में लोक सेवकों को पदोन्नति के उपयुक्त अवसर प्राप्त नहीं हो सकेंगे तो योग्य तथा सक्षम कार्यकर्ता उसकी ओर आकर्षित नहीं हो पाएगा। जो लोग कार्य कर रहे हैं वे निरंतर यह प्रयत्न करते रहते हैं कि जो ही उन्हें अवसर प्राप्त हो वो इस संगठन को त्याग कर किसी और संगठन में प्रवेश कर लें जहां उन्हें पदोन्नति के पर्याप्त अवसर मिलते हैं। और यदि पदोन्नति की प्रक्रिया में धांधली होती है तथा पक्षपात की नीतियों को अपनाया जाता है तो कर्मचारियों में असंतोष पैदा होता है। और प्रोफेसर वाइट ने कहा है कि एक दुनियोजित पदोन्नति जो होती है, पदोन्नति संगठन को न केवल इस प्रकार हानि पहुंचाती है कि उसमें अयोग्य व्यक्ति आगे बढ़ जाते हैं, बल्कि इस प्रकार भी है कि उससे संपूर्ण समूह का मनोबल जो है वो गिर जाता है। और जैसे कहा जाता है कि कोई भी संगठन को चलाने के लिए सभी कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है
और सभी कर्मचारी एक साथ मिलकर कोई भी रिजल्ट देते हैं। अगर कोई भी कर्मचारी अगर खराब है या वो ठीक से काम नहीं करता है, तो उसको उस संगठन का बहुत दिनों तक सार्थक रूप में बना रहना जो ये पॉसिबल नहीं होता है। और छठा जो इसमें इसकी महत्ता है कि संगठन में उच्च मनोबल की दृष्टि से उपयुक्त पदोन्नति व्यवस्था विशेष रूप से महत्व रखती है, और यदि उपयुक्त पदोन्नति व्यवस्था असफल हो जाती है तो इसके भीतर पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा और इससे अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मर जाएगी तथा इससे कर्मचारियों का मनोबल जो है वो भी जो है नीचे गिरेगा और वह जो है संगठन के लिए उपयुक्त और सही नहीं है। तो ये था आपका पदोन्नति, जिसके बारे में मैंने बताया, उसका अर्थ बताया कि पदोन्नति क्या है, किस तरह से पदोन्नति और भर्ती में क्या डिफरेंसेस है, जिसको समान समझा जाता है। फिर हमने बहुत सारे विचारकों के विचार जाने। प्रोफेसर LD वाइट, विलोबी तथा टार्पी ने क्या क्या पदोन्नति के बारे में बताया है, उनके प्रकार, दो प्रकार हैं, उनको हम लोग जाने, और फिर उनके महत्व कि क्यों किसी भी संगठन के लिए पदोन्नति आवश्यक है। क्योंकि पदोन्नति से सबसे बड़ी चीज़ है कि व्यक्ति में काम करने की इच्छा शक्ति जो है वो जागृत होती है। पद और पोजीशन को प्राप्त करने के लिए एक प्रेरणा का काम करती है पदोन्नति। अगर ये नहीं रहेगा बना हुआ तो व्यक्ति जो है उतना अच्छा काम नहीं कर सकता है, और अगर व्यक्ति अच्छा से काम नहीं करेगा तो कोई भी संगठन जो है, जो उसका मोटो है बनाने का, वो फुलफिल नहीं हो सकता है। तो इसलिए पदोन्नति के अंतर्गत, पदोन्नति के द्वारा सरकारी जितने भी संगठन है या कोई भी संगठन हो, उसके अंतर्गत जो प्रमोशन जो है एक अनिवार्य जो है वो व्यवस्था है। कार्मिक व्यवस्था के अंतर्गत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यवस्था है। तो ये था हमारा आज का क्लास। हम अपने अगले क्लास में इसके दो सिद्धांत हैं, उनको हम लोग देखेंगे। एक आपका वरिष्ठता का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी, और दूसरा है योग्यता का सिद्धांत। तो ये दोनों सिद्धांत हमें पढ़ना है प्रमोशन के अंतर्गत, जिनके द्वारा प्रमोशन जिन आधारों पर दिए जाते हैं, या तो वो वरिष्ठतम आधार पे दिए जाएंगे या योग्यता के आधार पे दिए जाएंगे। मतलब पदोन्नति करने का पदोन्नति व्यवस्था, पदोन्नति देने का किस आधार पे किया जाएगा, उसके दो थ्योरीज हैं, उसको हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कहीं भी आपको कोई डाउट हो, जो चीज़ नहीं समझ में आया हो, आप उसको कमेंट सेक्शन में जाएं और वहाँ पे अपने प्रश्न पूछें। हम लोग अपने अगले क्लास में उस प्रश्न का उत्तर देंगे। जो भी लोग चैनल पे नए हैं, चूँकि इस क्लासेस में पॉलिटिकल साइंस के से रिलेटेड वीडियो हैं, और ये UG PG के लिए तो इम्पॉर्टेंट हैं ही, साथ साथ जो है जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको देखें। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और बहुत जल्द हम अपने नए वीडियो के साथ फिर आप लोगों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।